आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जयशंकर बैसड़ा पुरी और अब शक्तिदास बाबुओं पर इतना भरोसा क्यों करते हैं पीएम मोदी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर किया यूएसएआईडी का जिक्र। यहाँ बीजेपी कांग्रेस में छिड़ गया वाक युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में दावा किया है कि 21 मिलियन डॉलर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के चुनाव के लिए दिए गए। हम अपने देश में मतदाता भागीदारी चाहते हैं, लेकिन यह पैसा भारत को क्यों दिया जा रहा है। ट्रंप ने कहा भारत में है सबसे ज्यादा शुल्क पारस्परिक टैरिफ लागू करने का प्लान दोहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि उनका देश जल्द ही भारत और चीन जैसे देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वही शुल्क लगाएगा जो ये देश अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे, हमसे शुल्क लेते हैं, हम उनसे शुल्क लेंगे, चाहे कोई भी हो, कंपनी हो या देश हो। रील बनाने के लिए लगाई थी छलांग, फिर नहीं लौटे। जौनपुर में नदी में डूबने से 3 लड़कों की मौत। महाकुंभ में आस्था का सैलाब, स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। हर दिन लाखों श्रद्धालु गंगा और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। लाहौर में बजा भारत का राष्ट्रगान। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में दिखा हैरत अंगेज नजारा। पाकिस्तान में खेली जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भयंकर भूल हुई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर में मैच से पहले भारत का राष्ट्रगान बजा दिया गया। पूर्वोत्तर भारत से काट देंगे रेल और सड़क संपर्क। सांसद पप्पू यादव ने क्यों कहा ऐसा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन कहां होना चाहिए, इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि मखाना बोर्ड की स्थापना हर हाल में पूर्णिया में होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है ऐसा नहीं होने पर पूर्वोत्तर भारत से रेल और सड़क संपर्क काट देंगे। सांसद पप्पू यादव की डॉक्टर भांजी समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की डॉक्टर भांजी सोनी कुमारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वो अपने बुआ, सास, कंपाउंडर और ड्राइवर के साथ महाकुंभ गई थी। स्नान के बाद लौटते वक्त गाजीपुर में यह हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पिछले 12 घंटों के भीतर 4 थानों की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली विधानसभा सत्र 24 फरवरी से होगा शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ लेने के बाद आम आदमी पार्टी करेगी एलओपी की घोषणा। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के ठीक 2 दिन बाद रेखा गुप्ता ने राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें में आएगी कमी, केंद्रीय मंत्री का दावा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और मौजूदा समय में 40 देशों से आपूर्ति भारत को मिल रही है। वोटर टर्न आउट फंडिंग मामले में मचा घमासान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार से किया सवाल। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि क्योंकि ट्रंप के बयान से साबित हो गया कि उन्होंने 21 मिलियन डॉलर मोदी को चुनाव को प्रभावित करने और वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए दिए थे। तेलंगाना में ढही सुरंग, कई मजदूर फंसे। पीएम मोदी ने सहायता का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक बचाव कार्यों में तेजी लाने और फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी, जुपल्ली कृष्ण राव, डीआईजी और सिंचाई के वरिष्ठ अधिकारी पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली बजट की तैयारी बैठक से पहले पीएम मोदी से मिली सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले रेखा गुप्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात हो चुकी है। दिल्ली में सोमवार से नई विधानसभा का सत्र। पहले दिन विधायकों को शपथ, स्पीकर का चुनाव। इस दिन पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। दिल्ली में नई विधानसभा का पहले सत्र 24 फरवरी को सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा। इसके बाद इसी दिन विधानसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा। वहीं अगले दिन 5 फरवरी को 14 विभागों की सीएजी रिपोर्ट सदन में पलट पर रखी जाएगी। पीएम मोदी का कल से राज्यों का मैराथन दौरा। एमपी, बिहार और असम को देंगे विकास की कई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी से राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार के साथ साथ पीएम मोदी असम भी जाएंगे। संगम पानी को लेकर सीपीसीबी रिपोर्ट पर एक्सपर्ट ने उठाए सवाल। महाकुंभ मेला अब समाप्ति की ओर है। इस बीच संगम जल पर आई नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ने नई चिंता पैदा कर दी है। हालांकि एक्सपर्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से अलग राय रख रहे हैं। महाकुंभ ने देश दुनिया को उत्तर प्रदेश की क्षमता से वाकिफ कराया है। कुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता वो लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्शन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जल्द महिला सम्मान योजना से जुड़ी आ सकती है गुड न्यूज। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है।